27% ओबीसी मांग को लेकर लगातार झारखंड में आंदोलन हो रहा है और हाल ही के दिनों में कई संगठनों की तरफ से ये कहा गया था कि आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार की तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कई लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि चरणबद्ध तरीके से जो आंदोलन की रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ है उसमें, किस तरीके से ये लोग अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। आप लोगों का लगातार मांग है कि आप लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, आप लोगों का जो हक और अधिकार है उसे कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से आने वाले समय में आंदोलन कीजिएगा, क्या कुछ रणनीति है? हम लोग का रणनीति ये है कि एक दिन में, जैसे राज्य सरकार का मामला है, जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट 27% आरक्षण देती है ओबीसी को, हम लोग दूसरे राज्य का जहाँ तक है, कई राज्य जैसे गुजरात है, जहाँ दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे कई राज्य हैं जिसमें 27% आरक्षण है ओबीसी को। और जिस तरह से ओबीसी का जनसंख्या है उस तरह से वो राज्य संतुलित है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे उसमें से एक झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ऐसे राज्य में ओबीसी की जनसंख्या तो 50 की पार है, लेकिन आरक्षण इसमें 10, 12, 14 इस तरह का है, जो अन्याय है। और ये अन्याय कब तक चलेगा? जब तक ओबीसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, देश में भागीदारी नहीं निभाएंगे ओबीसी, कैसे आप उनको आगे लेके जाइएगा देश को? जब आप एक तरफ बोलते हैं कि विकसित भारत की संकल्पना रखते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका आपका पीछे रह जाएगा, तो आप कैसे विकसित भारत की संकल्पना देख सकते हैं? तो इसीलिए हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को सबसे पहले राज्य सरकार से अनुरोध है कि आप आरक्षण दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट दे दी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे लागू करवाते हैं ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको हम लोग बनाए हैं, हम लोग ओबीसी का हक मारा जा रहा है, आज से नहीं मारा जा रहा है, जब से राज्य बना है तब से। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, सरकार की तरफ से कहना है कि सरकार ने अपना काम कर दिया है, यानी कि यहाँ से विधेयक जो है उसे केंद्र सरकार तक पहुँचा दिया गया है, लेकिन पेच वहाँ फंस रहा है। तो सरकार ने अपना काम कर दिया है। आपने कई मर्तबा ये बयान भी सुना होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। ठीक है, अगर आप अपने तरफ से विधानसभा में विधेयक पास करके भेज दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि आप लागू कीजिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लागू नहीं करती है तो ओबीसी का आरक्षण देने के लिए आपके पास और दूसरे तरीके हैं। आप क्यों उन पर निर्भर हैं? अगर आपको वो नहीं दे रहे हैं तो आप दूसरे, जैसे यहाँ मैट्रिक स्तर पे लागू कीजिए, प्राइमरी स्कूल से लागू कीजिए, जो यहाँ के लोगों का हित का बात हो, उसमें सभी लोग आएंगे। अब जैसे 7 जिला ऐसे है झारखंड में जिसमें ओबीसी का आरक्षण शून्य है, वो वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे एजुकेशन लेने के लिए? तो ये सब ओबीसी का पूरी तरह से हनन है और इस आंदोलन को हम लोग रोकेंगे नहीं, पूरे राज्य में चलेगा और हम लोग लेके छोड़ेंगे। और ये राज्य सरकार का जिम्मेवारी है, वो कैसे देती है हम लोग का आरक्षण वो दे। कब से आप लोगों की जो आंदोलन है वो शुरू होगी, क्या कुछ रणनीति है? क्या राज्य भर में होगा या फिर राजधानी रांची में एकत्रित होंगे आप लोग? पहले तो हम लोग इसको जिला स्तर पर विस्तार कर रहे हैं और पूरे राजधानी में इसको पहले हम लोग बात कर रहे हैं लोगों से। जब हम लोग जिला स्तर पर इसका विस्तार कर लेंगे तो उसको प्रखंड स्तर पर हम लोग विस्तार करने का कोशिश करेंगे और राजधानी के साथ साथ झारखंड के 24 जिले में इसका आंदोलन होगा। और नहीं हो, इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे कि ओबीसी का हक मारा जा रहा है, आप इसको दीजिए, आगे बढ़ाइए, और नहीं बढ़ाइएगा तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए नुकसान है। अच्छा, कोई बैनर तले आप लोगों का ये आंदोलन रहेगा? हम लोग तो अभी सिर्फ छात्र इसमें शामिल हैं, हम लोग किसी को अभी सम्मिलित नहीं किए हैं, क्योंकि ओबीसी के बहुत नेता रहे झारखंड में, लेकिन ओबीसी का हक का बात किसी ने नहीं किया। 20-20 साल तक राज किए, कोई सत्ता में आए कि ओबीसी का हम आरक्षण दिलाएंगे, स्टूडेंट का हक की बात करेंगे। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है खुद छात्रों की बात करके आए, लेकिन छात्रों के लिए क्या किए हैं 6 साल में, उनको शर्म आना चाहिए इस बात पर। आंदोलन में सिर्फ छात्र ही रहेंगे? पहला मुद्दा हम लोग का छात्र है, काहे कि ओबीसी का आरक्षण मिलेगा तो उससे सीधे तौर पे छात्रों का ही लाभ जुड़ा हुआ है, चाहे नामांकन की प्रक्रिया हो, चाहे सीधी नौकरी की प्रक्रिया हो, तो दोनों स्तर पे ओबीसी ही लाभ लेंगे। एक स्तर और बचता है जो ग्रामीण स्तर पर या नगर निगम में चुनाव का मामला है, उसमें ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से डायरेक्ट जो है सीधे तौर पे, चाहे ओबीसी का नामांकन हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में नामांकन हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन हो, चाहे और दूसरे एग्रीकल्चर कॉलेज में नामांकन हो, चाहे सीधी सरकारी सेवा में जाने की प्रक्रिया हो, दोनों में पूरी तरह से छात्र ही सीधे तौर पे इससे लाभान्वित होंगे। इसलिए छात्र ही इसमें भागीदार हैं अभी, और छात्र ही लीडिंग करेंगे। किसी नेता, काहे कि यहाँ बहुत नेता आए गए, मंत्री रहे, ओबीसी के कई मंत्री रहे, अभी 20 से ज्यादा विधायक होंगे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि हेमंत सोरेन को बोल सके कि आप ओबीसी आरक्षण लागू कीजिए, और ना वो करते हैं। तो वो तो दाल रोटी सेक रहे हैं, कभी आदिवासी के नाम से, कभी ओबीसी के नाम। लेकिन इनका जो स्थानीय लोग है,
जो स्थानीय युवा है 6 साल से भटक रहे हैं ओबीसी के आरक्षण पे नौकरी की तलाश में, और जो पढ़ रहे हैं उनके कह के, आप तो खुद इंटरव्यू किए होंगे, देखे होंगे, कह के ऐसे छात्र हैं जिनके आंख से आंसू गिरते हैं, आपने रोते हुए देखा होगा। तो इस तरह की स्थिति बना दिया। हम लोग राज्य सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का आरक्षण प्रक्रिया लाए और जल्द से जल्द हमको लाभान्वित करने का कोशिश किया जाए। जो बच्चे लेकिन आपको नहीं लगता है कि काफी संगठन है, ओबीसी के कई संगठन है, जिस वजह से बात जो है आप लोगों की रखी नहीं जाती? कई ऐसे संगठन है जो लोग आते हैं सामने आकर बोलते हैं, लेकिन वो संगठन कहीं ना कहीं पीछे से काम करता है, तो एक ये भी वजह हो सकती है ना कि आप लोग इंटैक्ट नजर नहीं आते हैं? देखिए, संगठन एक स्तर से, जैसे अभी माहौल बन गया है झारखंड में ओबीसी का आरक्षण को लेके, एक स्तर से सफलता मिलने का नहीं लग रहा है। इसके लिए हमको लगता है न्याय प्रक्रिया का भी साथ लेने का जरूरत है, साथ ही साथ पॉलिटिकल स्तर पर इसका दबाव बनाने की जरूरत है, साथ ही साथ आम जनता को भी जोड़ने की जरूरत है। काहे कि एक स्तर से जो भी संगठन है ओबीसी के लिए जो काम करते हैं, वो लोग कभी बढ़ चढ़ के इतना कभी सरकार के पास अपना बात रख ही नहीं पाते हैं, या सरकार उनकी बात मान ही नहीं पाती है कि हम इनको एक वर्ग के रूप में सामूहित कर सके। सिर्फ वोट के समय आप देखिएगा, जब राजनीति होने लगता है, वोट के समय आएगा, उस समय ओबीसी के कुछ नेता हैं जो मंत्री भी रह चुके हैं 10-10 साल यहाँ, वो ओबीसी की बात करते हैं। अच्छा, ढोलू महतो का कहना है कि आप लोगों के साथ है वो, जब जब आंदोलन होगा वो उसमें शामिल होंगे और अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसे जल्द से जल्द लागू करने की भी कोशिश करेंगे। जब ढोलू महतो ये बात करते हैं तो कभी प्रधानमंत्री पास अपनी बात रखे, वो तो सांसद भी हैं। जब जानते हैं कि ओबीसी का झारखंड में ये हाल है, जब विधानसभा से पास हो गया है विधेयक, तो एक बात जो नहीं रख पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पास कौन बैठता है? हम बैठते हैं। वो तो ढोलू महतो ही ना बैठते हैं लोकसभा में, तो वो ही ना बात रखेंगे कि प्रधानमंत्री सर देखिए कि यहाँ के आम जनता के, यहाँ के लोगों का, यहाँ के बच्चों का किस प्रकार का हक मारा जा रहा है, कम से कम इसको आप इन्वॉल्व कीजिए, जो यहाँ के बच्चा भी आपको विकसित भारत बनाने में आपका योगदान दे। तो यूँ तो ढोलू महतो ही ना रखेंगे। ओबीसी का कितने विधायक आप सोच सकते हैं, सांसद हैं, लेकिन हम लोग का बात नहीं रखा जा रहा है। और ये जो पीड़ा है ये कब तक झेलता रहेगा? इतना बड़ी जनसंख्या, 50-58% की जनसंख्या कब तक मतलब अपने हक अधिकार के लिए लड़ता रहेगा और उसको अधिकार नहीं मिलेगा? मान लीजिए मेरा जनरेशन खत्म हो जाएगा, आने वाला पीढ़ी का क्या होगा? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ढोलू महतो जब वो बात करते हैं तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हम लोग का बात कम से कम लोकसभा में उठाइए, हम लोग का बात कम से कम किसी मंत्री के माध्यम से रखिए, कम से कम प्रधानमंत्री को अवगत कराइए, तब तो हम लोग का बात रखा जाएगा। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। लगातार आप लोगों का कहना है कि एक तो जो छात्र है वो परेशान है, आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर आपको नहीं लगता है इसमें सियासत भी खूब हो रही है? क्योंकि ये जो आप लोगों का आंदोलन है, ये जो आप लोगों की मांग है, 1-2 दिनों की तो नहीं है, लंबे समय से आप लोग ये मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सिर्फ इस पर सियासत ही हो रहा है? बिल्कुल मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले पिछड़ा वर्ग जो है उसको यहाँ झारखंड बने आज 25 वर्ष हो गया। इससे पहले तो ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा था। जब झारखंड हमारा अलग हुआ तो यहाँ तो पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, मूलवासी, इसी को आरक्षण देना था, लेकिन यहाँ हम लोग का आरक्षण को और घटा दिया गया। मामला क्या है, तो यहाँ के जो नेतागिरी करने के चक्कर में जो लगे हुए हैं, कुछ बोलते हैं हम पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, ये हैं, संगठन बना रहे हैं, मोर्चा रखे हुए हैं, लेकिन ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। ये लोग को है 5 साल में एक बार वोट लेना है, किसी संगठन को वोट देना है, उसके बाद अपना राजनीतिक रोटी सेकना है। अगर यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर यदि सबसे पहले नीयत साफ होगा तो उसका नीति जो है बिल्कुल साफ बनेगा। लेकिन इन लोग का सबसे पहले नीयत ही साफ नहीं है। नीयत इसलिए साफ नहीं है क्योंकि हर वो मामला को ये लोग ले आते हैं जो आगे जाकर के अटक जाए। चलिए, आंदोलन कब से शुरू होने वाला है आप लोगों का? आंदोलन तो मुख्य रूप से हम लोग का छात्र लेवल से तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसे जिला स्तर कब कोई आप लोग तिथि की घोषणा करेंगे या फिर शुरू हो गया है कहीं? अभी तो नहीं शुरू किए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इसका हल्ला बोल हो जाएगा। और झारखंड में हेमंत सोरेन जो सरकार है वर्तमान में, वो अपने चुनावी एजेंडा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए रखे थे बात, लेकिन अभी तक वो सिर्फ छात्रों और ओबीसी को बहला फुसला के अभी तक इसे अपने धरातल पर नहीं उतारे। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आप लोगों का कहना है कि आप लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार की तरफ से वादा किया गया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया जा रहा। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा सरकार पूरा करना चाह रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से वैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देखिए,
ओबीसी का 27% का वो तो हमको पता है कि 27% आरक्षण विधायिका से पास करके राज्यपाल को पास भेजा गया है, राज्यपाल उसे लौटा दिया गया है, क्योंकि 50% का आरक्षण का मुद्दा है देश में कहीं भी, तो 50% ही आरक्षित कर दिया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से देखिएगा EWS का 10% आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में भी देखिएगा कि आरक्षण 50% से 78% हो चुका है। तो कुछ ना कुछ तो है आपके पास जिसको आप लागू कर सकते हैं। आप राज्य स्तर से कीजिए, जो सेंट्रल अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो इसको आप स्थानीय नीति के रूप में घोषित कीजिए, लॉक कीजिए इस जिला थी राज्य को टोटल। इससे तो छात्र हित का कल्याण होगा, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा आगे। तो क्या इस मुद्दे पर छात्र जो है अपनी ताकत दिखाएंगे? एकदम दिखाएंगे, और बता रहे हैं आपको कि हेमंत सोरेन का चुनावी एजेंडा ही था 27%। मैनिफेस्टो में शामिल था कि 27% आरक्षण हमको देना था, लेकिन अभी तक दे नहीं पाए हैं। तो उनको हम हेमंत सोरेन से निवेदन करेंगे कि ओबीसी का 27% जो है उसको आगे आप प्रक्रिया करिए, है ना, और आगे सेंट्रल के पास भी बात रखिए। और मुद्दों पे आप कैसे बात करते हैं कि हमको हक दीजिए, तो ओबीसी का आरक्षण के मुद्दे पे भी बात कीजिए कि हमको 27% आरक्षण जो यहाँ का मांग है, मुख्य मांग है, उनको देना चाहिए। और राहुल गांधी भी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो आपका सरकार गठबंधन में है, तो राहुल गांधी से भी निवेदन रहेगा कि आप यहाँ पर आपका सरकार है तो यहाँ से ही आप स्टार्ट कीजिए कम से कम, तब तो आगे आपका इतनी वोट मिलेगा। ओबीसी के एक संगठन के तरफ से ऐलान किया गया है कि नवंबर के पहले वीक से राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में महाजुटान होगा। ओबीसी समाज के तमाम जो लोग हैं उसमें शिरकत करेंगे। क्या उसमें आप लोग भी शामिल होंगे या फिर आप लोगों का अलग एजेंडा है? नहीं मैम, अगर यदि ओबीसी हक के बाद कोई भी संगठन करे, हम लोग छात्र जो है उसके साथ खड़ा है, क्योंकि इससे ये जो से 27% आरक्षण की बात हो रही है, कहीं ना कहीं छात्र जो है इससे डायरेक्ट प्रभावित होते हैं। ये आरक्षण ही जो है अवसर की समानता या शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो दिया जाता है, और वो जो है छात्रों को दिया जाता है। तो अगर यदि कोई अगर संगठन आगे आते हैं तो छात्र जो है उनके साथ खुलकर समर्थन करेंगे। और यदि बात यह रहा कि छात्र जो है उग्र आंदोलन भी करेंगे जरूरत पड़ा तो। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है, राज्य सरकार का कहना है, क्योंकि ठेकरा जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार पर फोड़ती है, और केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि राज्य सरकार की तरफ से जो विधेयक यानी कि जो बिल पास किया जाता है उसमें कई त्रुटियां रहती है। बिल्कुल, ये जो राजनेता लोग हैं ये लोग खुद ऐसा एजेंडा लेकर के जाते हैं आगे ताकि मामला फंस जाए। इनको 20 वर्ष और मिल जाए राजनीति करने के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए। हर जो है मैनिफेस्टो में अपना लाएंगे चुनावी मुद्दा में कि हम जो अभी से आरक्षण 27% लागू कर रहे हैं। आज इनका लगभग 1 वर्ष होने चला। इनका 7 एजेंडा में मेन एजेंडा एक था 27% जेएमएम सरकार का हम आरक्षण लागू कर रहे हैं। कहाँ चला गया इनका? अभी तक तो कोई मुद्दा नहीं बन रहा है, कोई एक इनके बारे में अभी तक कोई बात ही नहीं हो रहा है। अगर यदि 2-3 साल और होते होते पता चला कि फिर मामला शांत पड़ गया, फिर अगला एजेंडा ये लोग ले आएंगे। तो इसी तरह से ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ओबीसी के साथ। ये हम लोग नहीं होने देंगे, और अब पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन होगा। चलिए एक बार तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए तमाम जो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ओबीसी संगठन की तरफ से ऐलान किया गया था कि नवंबर के पहले सप्ताह में तमाम जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं यानी कि ओबीसी समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, एकत्रित होंगे और अपनी आवाज जो है वो राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि यहाँ से विधेयक जो है वो राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को पहुंचा दिया गया है 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार ने पेच फंसा के रखा है। यहाँ पर तमाम जो छात्र है उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अलग अलग जिलों में तमाम जो छात्र है वो पहुंचेंगे और एक आंदोलन जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन आपने इससे पहले भी कई संगठनों की तरफ से ये जरूर सुना होगा कि संगठनों का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि आने वाले समय में राजधानी रांची हो या फिर झारखंड के अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जो है वो किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार जो है वो आने वाले समय में पहल करेगी, तो आखिर इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ रूपरेखा या फिर किस तरीके से काम किया जाता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।